अच्छा अभी तक हम लोगों ने ये सब कर लिया। काइनेटिक एनर्जी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल इन द बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना आ गया है। यहाँ देख के ध्यान से देखो, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कोई पॉइंट के अबाउट, एक्सिस के अबाउट, टॉर्क निकालना सीख चुके हैं। इक्विलिब्रियम का सवाल हम लोगों ने अच्छे से करना आ गया हम लोगों को, यूजिंग दैट ट्रिक ऑल्सो। अगर तीन फोर्सेस है तो इक्विलिब्रियम रहने के लिए दे शुड पास थ्रू वन सिंगल पॉइंट, उसका इस्तेमाल करके हम लोग आसानी से कर सकते हैं। एंड देन रोलिंग भी आ गया हम लोगों को। फाइन, दिस इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट आरबीडी। लेकिन अभी जो करने वाले सिर्फ प्रैक्टिस ही करने वाले। आइडियली क्या होता है ना, इतना पढ़ा के द टीचर सेज कि अच्छा अब तुम सवाल लगाओ, क्योंकि खुद लगाने से ही कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसेगा, नहीं तो फिर इट बिकम जस्ट लाइक अ कॉन्सेप्ट ओनली। अच्छा ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है, आइडियली वो है। लेकिन अभी क्या करेंगे, लेक्चर ऐसे डिजाइन है अब कि सारे सवाल साथ में हम लोग करने वाले हैं। इनफ सवाल, 100 से ज्यादा सवाल हम लोग साथ में करने वाले हैं, ताकि घर पे जाके जो करना चाहिए था वो यहीं पे कर लो आप मेरे निगरानी में। फाइन, सो दैट एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो हो ही जाए। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट थिंग देखते हैं। फाइन, अभी तक कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? अच्छा पेन कॉपी निकालो, ये करो। मोमेंट हमेशा निकालना है इसका। स्क्वायर प्लेट था, ये भाग है ही नहीं इसमें, तो इस प्लेट का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। निकालिए, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, बस निकाल दो। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस लिख के देख के कर दो। हो गया होगा। स्क्वायर प्लेट का याद है क्या हम लोग को? स्क्वायर प्लेट का याद है क्या हम लोग को? स्क्वायर प्लेट सेंटर से पास करते हुए आप लोगों ने पढ़ाई किया है क्या अभी तक? इतना छुट्टी मिला, पढ़ाई के लिए मिला, क्या क्या करोगे सर? तुम बोलोगे सर इसको ऐसे भर दो आप, यहाँ पे एम मास का और साथ में नेगेटिव एम मास का कुछ भर दो इसमें। अच्छा इसमें क्या दिया लोगों ने, इन तीनों का मिला के एम है, इन तीनों का मिला के एम है, तो इस छोटे से टुकड़ा कितना हो जाएगा? m/3। तो इस यहाँ पे कितना भरू सर मैं कि स्क्वायर बन जाए? m/3 भर दो सर, m/3 भरने से पूरा भर जाएगा, प्लस माइनस m/3 का भर दूंगा। फाइन। अच्छा सर m/3 और ये सारा मिला के तो एक स्क्वायर प्लेट बन गया, और यहाँ पे माइनस m/3 का एक छोटा स्क्वायर प्लेट है। यही मैडम सिंह, कैसे निकालूंगा सर? बड़े वाले प्लेट का छोटे वाले का निकालो, जोड़ दो, निकालो भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फर्स्ट बड़े वाले प्लेट का बड़े वाले प्लेट का फर्स्ट ऑफ ऑल कितना होता है सर? ml²/6 होता है, याद है? ml²/6 होता है सर। m मतलब मास ऑफ दिस प्लेट, कितना हो जाएगा मास? अरे m प्लस m/3, 4m/3, तो 4m/3, फिर l²/6 मतलब l²/6, ml²/6। ये किसका हुआ? हाँ, अब क्या बचा है? नेगेटिव मास वाला, -m/3 वाला। अच्छा सर ये ना कोने से पास कर रहा है, क्या करूं? सर मुझे इस छोटे वाले का निकालना है ना, क्या करूं? क्या मुझे इसके सेंटर से आता है क्या? हाँ सर आता है। कितना? ml²/6, उसका ml²/6, तो मैंने लिखा प्लस ml²/6 मतलब -m/3, l मतलब इसका साइड सर, l/2, l²/6, ये होगा सेंटर से। क्या ये इसका सेंटर मास से पास कर रहा है? तो क्या मैं यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूं क्या सर? मुझे बस ये दूरी चाहिए सर, ये दूरी। तुमने बोला सर ये l/2 है, ये l/2 है, तो क्या ये l/√2 हो जाएगा? यस सर। तो ये दूरी l/√2 है, तो क्या जोड़ दूं सर इसमें मैं? प्लस md², md² मतलब md²। बहुत सिंपल है, अगर आपने मक्कारी नहीं किया होता बहुत आसानी से हो जाता है ये सवाल। दिस इज योर आंसर। डाउट्स इन हियर? यहाँ तक डाउट्स है आप लोगों को? नहीं है। नेक्स्ट, ये आपने कर लिया। अगला प्रैक्टिस प्रैक्टिस चल रहा है बस। अच्छा व्हाट इज मिनिमम b/l सच दैट इट कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम? अच्छा इक्विलिब्रियम
रहना है, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है सर? व्हाट डू यू मीन? नहीं नहीं, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है इतना बता दो मुझे बस। स्पीड जीरो नहीं, इक्विलिब्रियम की परिभाषा क्या है, क्या लिखोगे? अबे गरीबों, फोर्स जीरो, टॉर्क जीरो नहीं। तुम लोग पढ़ते नहीं हो क्या घर पे? उजाला तू भी नहीं पढ़ती आजकल, तो पढ़ती नहीं है शायद। इक्विलिब्रियम क्या लिखा था मैंने? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? हाउ डू यू नो इक्विलिब्रियम में है? नेट फोर्स जीरो वो तो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब जिसका नेट फोर्स जीरो, और एक होता है रोटेशनल, वो कब होता है? वो करीब वो नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। जब बोले इक्विलिब्रियम तो आपको दोनों चाहिए सर, ट्रांसलेशन हिले भी ना, चले भी ना, और घूमे भी ना। अच्छा अच्छा, इस बॉडी में कौन कौन से फोर्सेस है सर, बनाइए। फोर्सेस कौन कौन से हैं? अरे बताओ, इतना तो आता है। एमजी कहां से दिखाऊं? इसके सेंटर मास है सर, जो कि एमजी। ओके, और कुछ? ग्राउंड कहां से पास करेगा? ग्राउंड से नॉर्मल कहां से पास करेगा? सर ग्राउंड का ना, नहीं, ग्राउंड का सर ये सरफेस है ना, तो नॉर्मल आपने सिखाया था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहीं पर भी जा सकता है। टॉपलिंग प्रिवेंट करने के लिए सर नॉर्मल किधर भी जा सकता है, आपने सिखाया हम लोगों को। तो नॉर्मल कहीं भी हो सकता है, तो नॉर्मल कहाँ रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, इतना पता है मुझे। इस सरफेस में रहने वाला है, कहीं पे ऐसे परपेंडिकुलर, कहीं भी हो सकता है, आई डोंट नो वेयर। पक्का? अच्छा, और कुछ? और कुछ? फ्रिक्शन रहने वाला है सर। सफिशिएंटली रफ मतलब सर चलने नहीं वाला, स्लिपिंग नहीं होने वाला। तो मुझे इतना पता है सर कि फ्रिक्शन ऐसा लगने वाला है, पता नहीं कितना। पक्का? अच्छा, नॉर्मल मुझे पता है कि यहां से कहीं पे पास करने वाला है। अरे चेक करो। अब कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम है। कंडीशन सर क्या, इस पे तीन फोर्स ऐड कर रहे हैं क्या सर? नॉर्मल, फ्रिक्शन, एमजी। तो मुझे क्या पता है कंडीशन? तीनों फोर्स कहां से पास करने चाहिए? एक सिंगल पॉइंट से पास करने चाहिए। कब होगा सर? कब होगा? क्या तुम लोगों को ये दिख रहा है कि अगर ये बॉडी थोड़ा ऐसे लंबा हो जाता, सेंटर में करना है ना, हाँ, अगर ऐसा हो जाता, एल बाई बी, अगर ये बॉडी ऐसा होता, देखो यहां पे क्या है सर, mg जो है इट इज पासिंग थ्रू द बेस। मुझे पता है कि नॉर्मल कहीं ना कहीं बेस में ही लग रहा होगा, इतना पता है मुझे। तो यहां पर सर तीनों एक एक में पास कर रहे हैं, तीनों एक पॉइंट से पास कर रहे हैं। फाइन। अच्छा, अगर मैं बोलता सर ये मेरा बॉडी है, तो ये भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं सर, लेकिन इस बार mg बेस से बाहर चला गया, है ना? तो इस बार ये तीनों फोर्सेस कभी एक पॉइंट से पास नहीं करेंगे। पक्का? तो क्या ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या हो गया? mg कहां से पास करे? बेस से पास करे। अरे ये इतना समझ में आया आप लोगों को? आ गया? अच्छा, अब तुमने बोला सर तो मिनिमम पूछा है, मिनिमम मतलब बेसिकली सर एज कंडीशन पूछ रहा होगा कि इसके बाद फिसल जाए, इसके बाद इक्विलिब्रियम ना रहे, एंड कंडीशन पूछ रहा होगा। अच्छा, कैसे निकाले एंड कंडीशन? तुम बोलो, बोलो बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल सर mg बेस से पास करना चाहिए, राइट? कब इक्विलिब्रियम में नहीं रहने वाला? कब इक्विलिब्रियम में नहीं रहने वाला? जब नहीं करे। अच्छा, तो मैं क्या बनाऊं कि एंड कंडीशन बन जाए? फॉर एग्जांपल अगर ये बना दूं, mg को कहां से पास करा दूं, काम चल जाएगा सर? तुम बोलोगे सर mg बेस से ना जस्ट ऐसे पास हो जाए, इसके बाद से नहीं होने वाला, इसके पहले होने वाला है। पक्का? बहुत सिंपल सिंपल है, देखो। अब यहां से फ्रिक्शन, नॉर्मल कहीं यहां से पास कर रहा होगा, ये मेरा कंडीशन है, राइट? अच्छा, नाउ टेल मी,
अगर ये एंगल थीटा है, कैन यू टेल मी दिस एंगल, ये कितना है? ये भी थीटा ही है सर, अगर आपको दिख रहा हो तो थीटा है या ये सवाल में करना क्या है बताओ? अच्छा अगर मेरा mg बेस से पास कर जाए चलेगा क्या? चलेगा। अच्छा अगर मेरा mg सर बेस से पास ना करे, नहीं चलेगा ना? अच्छा नाउ टेल मी, नाउ यू टेल मी, ये सेंटर है, ये है, और ये मेरा एंगल है, ये मेरा एंगल अल्फा है सर, ये मेरा एंगल अल्फा है। फाइन। अच्छा अगर मैं बोलूं कि मेरा जो mg है सर, वो mg इज मेकिंग थीटा एंगल। फाइन, हमारा क्या बोल रहा हूं मैं? अल्फा क्या है? ज्योमेट्री वाला एंगल, बेस से बना रहा वाला एंगल, और थीटा क्या है सर? जो मेरा mg बना रहा है। अच्छा मैं चाहता क्या हूं कि मेरा mg कहां से पास कर जाए? बेस से पास कर जाए। तो क्या आप ये बोलना चाह रहे हो क्या कि मेरा अल्फा हमेशा थीटा से बड़ा हो जाए? ये बोलना चाह रहे हो ना आप? अरे पक्का? फाइन। अच्छा अल्फा क्या है सर? अच्छा अब मैं बोलूं सर tan अल्फा ग्रेटर देन इक्वल tan थीटा। हाँ सर tan एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ऐसे लिख सकते हो आप। अगर एंगल बड़ा है तो tan भी बड़ा हो जाएगा। अरे फाइन, tan 0 0, tan 1 tan 45 1, tan 90 इंफिनिटी। एंगल बढ़ता है तो tan भी बढ़ता है, तो ऐसे आप कर सकते हो। फाइन ओके। tan अल्फा क्या है सर? b/2/l/2, b/2/l/2। तुमने बोला सर b/2/l/2 किससे बड़ा होना चाहिए? tan थीटा से। पक्का? 2 कट गया, क्या बचा? b/l शुड बी मोर देन tan थीटा। सर मतलब सर अगर आपको इक्विलिब्रियम में रखना है तो b/l को इससे बड़ा होना ही चाहिए। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? tan थीटा। tan थीटा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ b/l? tan थीटा। कर लेंगे? कर लेंगे, बहुत सिंपल सवाल, 3 लाइन में हो गया। पक्का? आगे बढ़ो। अच्छा ये प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस फिर से। क्या है इसमें? एक्सिस दिया हुआ है, रॉड है, मास एम लेंथ एम। इसमें एक इंसेक्ट है जो एक्सिस से स्टार्ट कर रहा है और v1 कांस्टेंट स्पीड से चल भी रहा है, अलोंग द रॉड चल रहा है। फाइन। मुझे क्या लिखना है? मुझे लिखना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस एंड काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फाइन। अच्छा अबाउट द एक्सिस व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? आई ओमेगा, आई ओमेगा। पक्का? अच्छा सर इसमें सर मेरे पास दो चीजें हैं, एक है एम मास का इंसेक्ट और एक है रॉड। अलग अलग निकाल के जोड़ दूंगा, काम बन जाएगा, बन जाएगा। पक्का? अच्छा सर v1 से चल रहा है तो क्या समय के साथ इसका पोजीशन चेंज हो रहा है क्या सर? चेंज हो रहा है, ओके। अच्छा नाउ साथ में करना है, ठीक है? ये कर लेंगे तो आप समझना आपका 90% सारे सवाल हो जाएंगे। अब प्रैक्टिस चल रहा है, कैसे लिखना है उसका प्रैक्टिस चल रहा है। टेल मी सर, टी समय बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो रॉड तो घूम ही रहा है, रॉड के घूमने में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है सर। किसका पोजीशन चेंज हो जाएगा? मास का। पक्का? अच्छा v1 है, v1 चल रहा है, टी समय बाद कितना दूर चला जाएगा ये मास? मैंने बोला टी समय बाद यहां पहुंचा, कितना दूर चला जाएगा? v1t। अरे डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, तो कितना चल लेगा? स्पीड इनटू टाइम। तुमने बोला सर ये जो दूरी है ये है v1 इंटू टी, चेक करो। और इसका स्पीड अभी v1 ही है सर, विद रिस्पेक्ट टू द रॉड अभी भी v1 चल रहा है, बिकॉज v1 कांस्टेंट दिया हुआ है आपको। पक्का? सिंपल है। अच्छा अब मैं लिख रहा हूं सर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस लिखते हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर रॉड का कितना कैसे होता है? सर एक्सिस दिया है तो मुझे पता है आई ओमेगा,
डू आई नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट दिस एक्सिस? ml²/3, ml²/3 तुमने बोला ml²/3 ओमेगा ओमेगा ऊपर की तरफ, ओमेगा ना ऊपर की तरफ है, पक्का? अच्छा, इनसेट का, इनसेट क्या करूं सर? सर आर क्रॉस एम वी होता है, अरे आर क्रॉस एम वी होता है सर। इनसेट का सर क्या आपको दो स्पीड दिख रहा है क्या? एक रॉड के अलोंग चल रहा है और रॉड में ही है ना वो, तो रॉड में घूमेगा भी, चेक करो यार, रॉड के अलोंग चल भी रहा है और सर्कल में घूम भी रहा है। सर्कल में स्पीड कैसे निकालते हैं सर? आर ओमेगा, आर ओमेगा मतलब v1t ओमेगा। अरे चेक करो, ऊपर से देखो, ऊपर से देखो, ये अगर रॉड है, इंसेक्ट यहाँ पे है, इंसेक्ट के पास दो स्पीड है सर, एक रॉड के अलोंग चल रहा है v1 से, एंड दूसरा यहाँ पे आर ओमेगा, मतलब आर मतलब कितना दूर, v1t ओमेगा। चेक करो, चेक करो यार। अब मुझे सर इसके अबाउट मतलब एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकलना है। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल के लिए? आर क्रॉस एम बी, याद है? याद है? अच्छा सर, ये वाला वेलोसिटी यहीं से पास कर रहा है तो उसका जीरो हो गया। ये वाला वेलोसिटी यहीं से पास कर रहा है, टॉर्क याद करो ना, अगर फोर्स वहीं से पास कर रहा है तो जीरो है। ये वाला, क्या ये वाला और ये वाला आर परपेंडिकुलर है क्या? तो क्या आर क्रॉस एम बी डायरेक्टली कर दूं क्या सर? मैं कर सकते हैं सर। तो मैंने लिखा, तो मैंने लिखा प्लस आर क्रॉस एम बी मतलब v1t इंटू एम वी अंदर वाला v सर, मतलब आर ओमेगा मतलब v1t ओमेगा अंदर की तरफ, मतलब सर किधर आ जाएगा? आर क्रॉस एम वी, क्या ऊपर ही आ गया? ऊपर ही आ गया सर। ये वाला v वाला सर, v वाला तो एक्सिस से ही पास कर रहा है तो दूरी है ही नहीं उसका सर, पक्का? तो दिस इज माय एंगुलर मोमेंटम और दैट्स, कोई दिक्कत है इसमें? एनी प्रॉब्लम हियर? लिखना आना चाहिए, पक्का? पक्का पक्का पक्का। आर क्रॉस एम बी कर रहे हैं बस, टी समय के बाद इतना दूर चला गया तो आर क्रॉस एम वी, वी अंदर की तरफ भी है ना, सर्कल में घूम भी रहा है वो। कितना स्पीड है इसका? इसका स्पीड हो गया सर v1t ओमेगा, आर ओमेगा। बस मैंने वही किया, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? आर क्रॉस एम वी मतलब v1t, v1t एम एम v कितना है? v1t ओमेगा, v1t ओमेगा। फाइन। तो दिशा लिखना आता है मुझे, आर क्रॉस एम वी ऊपर की तरफ, तो दोनों जुड़ जाएंगे सर, पक्का? अच्छा, अब मुझे निकालना है सर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा सर, क्या फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड आता है क्या? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दिमाग लगाना ही नहीं है मुझे, ठीक है? टेल मी हाफ, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड? ml²/3, ml²/3 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये रॉड खत्म हो गया, कौन बचा है? पार्टिकल। पार्टिकल का क्या मुझे हाफ एम वी स्क्वायर आता है क्या? आता है, प्लस हाफ एम वी क्या है? स्पीड है ना सर। क्या इस पार्टिकल के पास दो स्पीड है? कौन सा? एक v1 और एक आर ओमेगा, मतलब v1t ओमेगा। तो क्या मैं इसका रिजल्टेंट स्पीड क्या लिख दूं? v1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अरे x में इतना, y में इतना, तो स्पीड कैसे निकालो? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट। अरे चेक करो, देखो मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं? v1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज माय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एनी डाउट्स अंटिल हियर? अभी तक बस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसे निकालना है। फाइन। एनी डाउट्स? जल्दी जल्दी पूछो, ठीक है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आना चाहिए समझ में, ठीक है? नेक्स्ट ये वाला ये वाला, मैन इज मूविंग अलोंग सर्कमफ्रेंस विथ कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड v1, फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एक्सिस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्या है सर? एक डिस्क है, एक्सिस है, डिस्क घूम रहा है ओमेगा से, और इस पर यह आदमी भी चल रहा है v1 से, रिलेटिव स्पीड v1 से।
तो बोल रहा है फाइंड आउट एल एक्सिस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। सर क्या ये डिस्क और आदमी, डिस्क का मैं अलग निकाल सकता हूँ क्या? आदमी का अलग निकाल दूं, काम चल जाएगा? चल जाएगा, ट्राई करो एक बार, ट्राई करो। अच्छा, टेल मी अबाउट द डिस्क। क्या मुझे अबाउट द एक्सिस एंगुलर मोमेंटम लिखना आता है सर? हाँ सर, एक्सिस के अबाउट तो आई ओमेगा होता है। क्या डिस्क का मुझे एंगुलर मोमेंटम मैं लिख सकता हूँ आई ओमेगा? व्हाट इज आई ऑफ डिस्क? एम आर स्क्वायर बाई टू। तुमने लिखा आई एम आर स्क्वायर बाई टू ओमेगा, किस तरफ? ऊपर तरफ, ओमेगा तो ऊपर है, चेक करो। फाइन। अच्छा, आदमी का क्या लिखूं सर? आदमी का फर्स्ट ऑफ ऑल उसका स्पीड कितना है आदमी का? क्या आदमी बस खड़ा है क्या? अगर आदमी सिर्फ खड़ा होता उसका स्पीड कितना होता? जितना डिस्क का होता सर। क्या आर ओमेगा हो जाता? अगर सिर्फ खड़ा होता तो कितना होता? आर ओमेगा। आर ओमेगा टेंजेंशियली ऐसे घूम रहा है बस। लेकिन क्या बोला? V1 से चल चल भी रहा है सर, मतलब स्पीड कितना हो जाएगा? अरे इतने से घूम ही रहा था और चल भी रहा है तो स्पीड बढ़ जाएगा ना, R1 आर ओमेगा प्लस V1। अरे पक्का, ठीक है। अच्छा, नाउ टेल मी क्या ये पार्टिकल है? आदमी पार्टिकल है, ओके। क्या पार्टिकल का एक्सिस के अबाउट मुझे R क्रॉस एम वी लिखना आता है क्या? R क्या है सर? ये चेक करो, यही तो R है। और क्या इसका स्पीड टेंजेंशियल है क्या सर? ऊपर से देखो, आदमी का स्पीड इधर है ना, आर ओमेगा प्लस V1, और R क्या है? ये है। क्या परपेंडिकुलर है क्या? तो R क्रॉस एम वी ऊपर ही आ रहा है क्या सर? तो क्या बस मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं? कर दो, प्लस R क्रॉस एम वी, मतलब एम वी, वी क्या है? आर ओमेगा प्लस V1, और ये भी सर ऊपर ही आ रहा है, जुड़ गया, सिंपल है। सिंपल है। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी बताइए क्या करूं? डिस्क का पहले बोल दो, कैसे निकालेंगे? क्या ये फिक्स एक्सिस है? तो क्या कर दूं? हाँ, फाइव ओमेगा स्क्वायर। टेल मी हाफ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं? एम आर स्क्वायर बाय टू, एम आर स्क्वायर बाय टू ओमेगा स्क्वायर प्लस आदमी का। सर आदमी पार्टिकल है, पार्टिकल का हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तुमने बोला हाफ, अच्छा इसका मास m1 है राइट, तो m1 v स्क्वायर, वेरी नाइस, आर ओमेगा प्लस V1 का होल स्क्वायर। खत्म हो गया सवाल, इतना ही था, ठीक है। दिस आर पार्ट्स ऑफ अ बिगर क्वेश्चन। बड़ा सवालों में जब मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराऊंगा, पहले लिखना तो आना चाहिए, तब कंजर्व कराऊंगा, तो लिखना आपको आ गया है, फाइन। को डाउट से अभी पूछ लो, फाइन, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन, अच्छा ये बताना है, डिस्क है एक ब्लॉक के ऊपर, एक ब्लॉक के ऊपर, फाइन, एंड ब्लॉक जमीन के ऊपर रखा हुआ है। डरना बिल्कुल नहीं, एकदम आराम से, जितना मुझे आता है 14 पॉइंट उतना ही सही करना है सब कुछ, ठीक है। 2m डिस्क मास m, सफिशिएंटली रफ का मतलब क्या होता है सर? स्लीपिंग नहीं होगा सर, स्लीपिंग नहीं होगा। स्लीपिंग नहीं हो रहा है तो क्या होता है? रोलिंग होगा। अबे सर्कुलर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट स्लिप नहीं करता है, क्या बोलते हैं उसको? रोलिंग बोलते हैं। मतलब सर यहाँ पे रोलिंग होने वाला है, पक्का, ओके। और यहाँ पे 2m का मास है जिसको मैं F4 से खींच रहा हूं, फाइन। अच्छा, फ्रिक्शन डिस्क पर किधर लग रहा है, ये सवाल है। फ्रिक्शन डिस्क पर किधर लग रहा है, सोच के बताइए, कम ऑन।
अच्छा, कोई भी ऐसे सवालों में सर फर्स्ट थिंग क्या करते हैं? पहले सवालों, एक्सलरेशन आपको मानना पड़ेगा सर फर्स्ट। मान लो भाई। अच्छा, मैंने डिस्क का एफबीडी यहां बना रहा हूं एंड ब्लॉक का यहां बना रहा हूं, ठीक है। अच्छा, नाउ टेल मी कौन कौन से फोर्सेस है। अच्छा, फर्स्ट तुम एक्सलरेशन मान लो। तुमने माना सर डिस्क का एक्सलरेशन है इधर ए और घूम रहा है अल्फा से, मान लो। निकालने के बाद में ब्लॉक का मैंने माना एक्सेलरेशन है इधर ए1 मान लो, घूम दो नहीं सकता ब्लॉक, पक्का। नाउ टेल मी कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं ये बता दो मुझे। लेट्स स्टार्ट विथ द ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं। टेल मी ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस हैं। अच्छा एम जी नॉर्मल बैलेंस हो गया, यहां पर चल नहीं सकता ना, तो बैलेंस ही है वो, तो वो सब हटा दो। मेन काम कहां पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो बस वो बोलो मुझे, ठीक है। अच्छा, एफ इधर, ओके, और कुछ? हाँ, नॉर्मल हो तो बैलेंस हो गया, और कुछ इस दिशा में फ्रिक्शन। अरे फ्रिक्शन की दिशा मुझे नहीं पता, नहीं पता। अच्छा, अब तुम सोचो सर फ्रिक्शन चाहता क्या है? फ्रिक्शन चाहता क्या है? चलने ना, ये होता है फ्रिक्शन। अबे गरीबों, चिल्ला चिल्ला के बोला है मैंने, फ्रिक्शन चाहता क्या है? साथ रखना, साथ रखना चाहता है बस। ये कभी नहीं बोलता है कि मत चलो, चलो साथ में रहो भाई, याद है। अच्छा, नाउ टेल मी ब्लॉक, फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये पॉइंट और ये पॉइंट देख के बताओ मुझे, ये और ये, क्या नीचे वाला पॉइंट किधर जा रहा है? नीचे वाला पॉइंट, अरे गरीबों, एफ से खींच रहा हूं मैं, तो नीचे वाला पॉइंट कहां जाएगा? दाएं तरफ जाएगा। अरे दाएं तरफ जाएगा, इतना दिख रहा है आप लोगों को? अरे खींच के तो इधर ही आएगा, है ना, दाएं तरफ जाएगा। ऊपर वाला पॉइंट मैंने बोला है कि सर स्लिप ना हो, तो ऊपर वाले पॉइंट को कहां जाना पड़ेगा? ऊपर वाले पॉइंट को कहां जाना पड़ेगा? अबे गरीबों, दो पॉइंट कांटेक्ट में, नीचे वाले पॉइंट को मैंने बोला दाएं जा रहा है, तो ऊपर वाला पॉइंट को कहां, बाएं जाना पड़ेगा क्या? किधर जाना पड़ेगा? ऊपर, दाएं जाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि दो पॉइंट कांटेक्ट में है, नीचे वाला पॉइंट मैंने बोला सर दाएं जा रहा है, इतना तो पता है, फोर्स लग रहा है जाएगा उधर, दाएं जाएगा, तो ऊपर वाले पॉइंट को कहां जाना पड़ेगा? दाएं जाना पड़ेगा। दाएं कैसे जाएगा? जब फ्रिक्शन उसको उधर घुमा दे। अरे जब फ्रिक्शन उसको धक्का उधर दे दे। डिस्क पर द ओनली फोर्स एक्टिंग कौन सा है? फ्रिक्शन है, राइट। एमजी तो वाई में हो गया, फ्रिक्शन है बस। तो इसको मैं चाहता हूं उधर फेंकूं, तो फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए? उधर लगना चाहिए। उधर दूंगा तब ना उधर जाएगा बे। आ रहा है करीब वो। तो फ्रिक्शन का दिशा क्या है? टेल मी। दाएं तरफ। डिस्क पर किधर लग रहा है? दाएं तरफ। क्यों? फिर से बोल रहा हूं सर, इस नीचे वाले ब्लॉक को मैं एफ से खींच रहा हूं उधर, तो मुझे इतना पता है कि ये जो कांटेक्ट पॉइंट है वो दाएं तरफ जाने वाला है। अब आपने बोला सर सफिशिएंटली रफ है, मतलब स्लिपिंग नहीं हो रहा है, मतलब सर जो ये पॉइंट डिस्क का हिस्सा है उसको भी दाएं जाना पड़ेगा ताकि साथ रहे। फ्रिक्शन चाहता क्या है? साथ रखना, सिंपल है। तो मुझे फ्रिक्शन का दिशा पता चल गया। सिंपल है, सिंपल है, ओके। तो सर, अच्छा डिस्क पर फ्रिक्शन आगे है, तो ब्लॉक पर फ्रिक्शन किधर होगा? फ्रिक्शन इज अ, सर ये तो एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। डिस्क पर फ्रिक्शन कौन लगा रहा है? ब्लॉक लगा रहा है। किधर लगा रहा है? सामने लगा रहा है। तो डिस्क ब्लॉक पर फ्रिक्शन किधर लगाएगा? पीछे लगाएगा। एक्शन रिएक्शन पेयर गरीबों, मैंने उस आदमी को इधर खींचा, तो वो मुझे उधर खींचेगा सेम फोर्स से, याद है? याद है? याद तो होना चाहिए यार। तो मैंने, तो फ्रिक्शन ने इसको पीछे खींचा, ये तो पता होना चाहिए, एक्शन रिएक्शन पेयर। फिर से सर, डिस्क पर फ्रिक्शन कौन लगा रहा है? कौन? ब्लॉक लगा रहा है। किधर लगा रहा है? सामने लगा रहा है। अच्छा, तो सर ब्लॉक पर फ्रिक्शन कौन लगाएगा? डिस्क लगाएगा। किधर लगाएगा? ऑपोजिट दिशा में सर। अरे एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, इतना तो आता होगा, 14 पर मैंने लिखा है, मैंने इसलिए
ये भी दोगे 14 पॉइंट्स में? एक्ट फर्स्ट लॉ ये होता है, स्टार्टिंग से करना पड़ेगा क्या? फाइन, गुड। अच्छा, इधर और डिस्क पे तुमने बोला सामने एफ, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। पक्का? अच्छा, आपको क्या करना है अभी? इक्वेशंस लिखने हैं। क्या मुझे यहाँ पे इक्वेशन बनना आता है क्या? एफ बराबर एम ई, टेल मी। इक्वेशन लिखो भाई, इसमें ब्लॉक के लिए लिखो, एफ माइनस एफ बराबर मास 2m है तो 2m(a1). पक्का? इसमें क्या घूम सकता है कभी ये? नहीं सर। ये लिखो सर, क्या लिखो? फर्स्ट ऑफ ऑल एफ बराबर एम ए सी एम। तुमने बोला टोटल फोर्स कितना है इस पर? एफ। तुमने लिखा एफ बराबर मास कितना है? एम, एम ए। सिंपल है। नेक्स्ट क्या लिखूं? क्या लिखूं सर? रोलिंग के सवालों में आपको 3 इक्वेशन लिखने पड़ते हैं। नंबर 1 फोर्स एफ बराबर एम ए, लिख लिया आप लोगों ने। नंबर 2 टाओ बराबर आई अल्फा, टाओ बराबर आई अल्फा। अच्छा सर, टॉर्क क्या है? टॉर्क सिर्फ कौन दे रहा है? हमेशा फ्रिक्शन दे रहा है। अरे कौन घुमा रहा है इसको? फ्रिक्शन घुमा रहा है। अच्छा सर, किसके अबाउट लिखूं? सेंटर मास के अबाउट। सर क्यों सर? दूसरे पॉइंट के अबाउट नहीं लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं सर, लेकिन लिखना कहां से? सेंटर मास के अबाउट। अच्छा बताओ, टॉर्क आर इंटू एफ। अब सेंटर से लिख रहे हो ना, तो आर इंटू एफ, बाहर की तरफ तो पॉजिटिव। तुमने लिखा आर एफ टाउ बराबर आई अल्फा। क्या मुझे डिस्क का सेंटर से पास करते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है क्या सर? एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा, इंटू एल्फा। चेक करो यार, टाउ बराबर आई अल्फा। थर्ड इक्वेशन क्या होता है सर रूलिंग में? हाँ, एक्सेलरेशन सेम कर दो। किन दोनों पॉइंट का? किन दोनों पॉइंट का? कांटेक्ट के पॉइंट्स का। सर अगर ये A1 से जा रहा है तो क्या नीचे वाला पॉइंट भी A1 से जा रहा है? सर ऊपर वाला पॉइंट कितने जा रहा है सर? तुमने बोला ऊपर वाला पॉइंट जा रहा है A प्लस आर अल्फा से। अरे A से जा ही रहा है, प्लस घूम भी रहा है अल्फा से, मतलब आर अल्फा से घूम भी रहा है। तुमने बोला सर A प्लस आर अल्फा जो होना चाहिए ये A1 के बराबर होना चाहिए। दोनों पॉइंट का तुमने एक्सेलरेशन सेम कर दिया, रोलिंग कंडीशन। पक्का? तो ये 3 इक्वेशन आपको लिखना आना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। एफ बराबर एम ए, सिंपल है। फिर एफ घुमा रहा होगा इसको तो टाउ बराबर आई अल्फा। किसके अबाउट? सेंटर मास के अबाउट। लिखना है सेंटर मास के अबाउट बस, टाउ बराबर आई अल्फा। नेक्स्ट रोलिंग कंडीशन। रोलिंग कंडीशन क्या है सर? नंबर 1 वेलोसिटी सेम हो जाए, जो कि यहाँ पे कोई काम का नहीं है। नंबर 2 एक्सेलरेशन सेम हो जाए सर। एक्सेलरेशन मुझे पता है नीचे वाला पॉइंट कितना है A1, ऊपर वाले पॉइंट का A प्लस आर अल्फा। दोनों सेम होने चाहिए सर, दोनों सेम होने चाहिए। पक्का? प्लीज थोड़ा लिखिए एंड देखो क्या हो रहा है इसमें। एनी डाउट्स? ठीक है। अच्छा, अगर आपको एफ का दिशा नहीं आता था तब भी ये सेम आ जाएगा। एफ नेगेटिव आ जाएगा। अगर आपने एफ को सीधा यहां माना होता तो यहाँ पे क्या मानते? पीछे मानते। इतना आता है मुझे, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो जब आप सॉल्व करोगे तो एफ नेगेटिव आ जाएगा अपने आप। ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे तुमने ऑलरेडी देख लिया कि सर मेरा डिस्क, मेरा नीचे ब्लॉक जो है दाएं जा रहा है, एंड मुझे पता है कि दोनों पॉइंट्स कांटेक्ट में रहने चाहिए। डिस्क पर कोई इस इधर दिशा में फोर्स है ही नहीं फ्रिक्शन के अलावा, तो मैं चाहता हूं कि दोनों सेम रहे, मतलब डिस्क पर फोर्स सामने रहना चाहिए। सिंपल है। एक बार लिख लो, एक बार लिख लो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस का लास्ट सवाल है, उसके बाद हम लोग सवाल स्टार्ट करें। एक स्पीयर है। जब पहले पढ़ लो भाई सवाल में लिखा क्या, पढ़ लो जल्दी पढ़ लो। एंड 30 सेकंड दे रहा, बस कुछ थॉट बना लो कि क्या बोलना क्या चाह रहा है, सॉल्व कैसे करूं, हाउ डू आई स्टार्ट, ये लिख दो बस। हाँ, क्या लिखा है? हुआ क्या सवाल में?
हुआ क्या गरीबों, बोलो। क्यूब ऑफ मैक्सिमम साइज मतलब तो, हाँ हाँ बोलो बोलो। अच्छा तुमने बोला सर अंदर में एक क्यूब है, अंदर में तुमने एक क्यूब बनाया, ये बनाया, मैक्सिमम साइज होना चाहिए, तो मैक्सिमम साइज मतलब मतलब मैथ में बोलो। अब तुमने बोला हाँ सर ऐसा कुछ होना चाहिए कि एजेस जो वर्टेक्स है वो सरफेस पे लाई करना चाहिए, अरे ये बोलना चाह रहे हो ना, तो क्या बराबर होना चाहिए? अच्छा सर्कल है सर, ध्यान से सर्कल है, मैं बोलूं इसमें से सबसे बड़ा स्क्वायर काट के दिखाओ, क्या करोगे तुम? ऐसा स्क्वायर फिट करोगे सर, सिमेट्रिक है, तो चार तो सर लाई करेंगे ही। अब तुमने क्या बोला क्या होना चाहिए, कैसे कट करो? क्या ये डायमीटर है? मतलब डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज डायमीटर ऑफ सर्कल। अरे स्क्वायर का जो डायगोनल है गरीबों, दैट इज व्हाट, डायमीटर ऑफ सर्कल। अब तुम सेम चीज यहां बोलो, क्या बोलोगे, बोलो बोलो। Diameter of the sphere will be what? Will be what? कौन सा डायगोनल? स्क्वायर तो है ही नहीं गरीबों, इधर तो क्यूब है। बॉडी डायगोनल ऑफ द, अरे क्यूब में ना डायगोनल तो बहुत होते हैं। फेस डायगोनल मतलब जो फेस में लाई कर रहा है, बॉडी मतलब जो यहां से लेकर वहां चला जाए ऑपोजिट वर्टेक्स में, दिख रहा है आप लोगों को? फेस डायगोनल मतलब क्या सर, ये क्यूब है, हर फेस का एक वर्टेक्स दो वर्टेक्स, तो यहां से यहां पास करने वाला डायगोनल वो हो गया। बॉडी डायगोनल मतलब एक कोने से दूसरा कोना, क्या स्पीयर, क्या क्यूब का सबसे बड़ा लाइन वही हो सकता है क्या? हाँ सर यहां से वहां, तो मैं क्या कर दूं सर, कैसा कैसा मैं क्यूब बनाऊं, कैसा मैं क्यूब बनाऊं, इसका बॉडी डायगोनल किसका बराबर हो? आई आई होप दिख रहा हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं दिखा सकता, ये देखने की बात है भाई। इसका जो बॉडी डायगोनल है, ऐसा कुछ हो, मतलब ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स, ऑपोजिट वाला वर्टेक्स क्या बन जाए, डायमीटर ऑफ स्फीयर बन जाए। अच्छा तुमने बोला इसका मतलब सर 2r डायमीटर। अच्छा सर क्यूब के हर साइड सेम होते हैं क्या? ए क्यूब का डायगोनल आता है आप लोगों को? स्क्वायर कितना होता है डायगोनल? अरे ए, ये ए तो ये कितना आ गया, a√2। अरे a√2, अब क्या सर, अब यहाँ ऊपर भी आ गया ना एक, अरे क्यूब में कैसे तुमको वहां कैसे पहुंचोगे तुम सर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक ऊपर, एक्स में ए, वाई में ए, जेड में ए, तो लंबाई कितना हो गया, a² + a² + a² अंडर रूट a√3, a√3। तो 2r बराबर a√3, ये क्या है, सबसे बड़ा जो क्यूब निकल सकता है इसमें से, फाइन। अच्छा ये मैंने कैविटी निकाल लिया, बचा कहां पे अभी मास, मास कहां बचा, बाहर में सर, बाहर बचा सर, है ना, सरफेस पे नहीं बाहर, कैविटी बनाई है, अंदर में क्यूब खाली है, कैविटी माने क्यूब का अंदर जितना था सर वो निकाल लिया मैंने, बाकी सब बचा हुआ अभी भी, पक्का? अच्छा अब बोल रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो अबाउट दिस एक्सिस, यही बोल रहा है ना, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, सेंटर से पास कर रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू फेस, मतलब ये जो फेस है इसका परपेंडिकुलर सिमेट्रिक हो जाए, बस सिमेट्रिक हो जाए, कैसे निकालो सर, कैविटी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव मास लगाना पड़ेगा, पहला क्या करूं, पूरे स्पीयर का निकालो, फिर आप सर क्यूब का निकालो एंड जोड़ दो, कर लेंगे? अब बताओ स्पीयर का कितना होता है, हाँ आई बराबर कितना,
2/5 mr²। गुड, 2/5 mr² प्लस इसमें क्या जोड़ दूं सर? हाँ सर, ये क्यूब का जितना भी हाँ वो बना है वो अब कर दो बस। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कितना मास है पहले वो निकालना पड़ेगा मुझे। क्या मास वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है 3D में? यस। अच्छा अब बताओ क्या बोला था, स्पीयर ओरिजिनल मास कितना है? m था। क्या मुझे स्पीयर का वॉल्यूम आता है क्या सर? हाँ सर, 4/3 πr³ में कितना मास था? m मास था। अरे चेक करो तो एक में कितना मास हो जाएगा? m/4/3 πr³। क्या मुझे क्यूब का वॉल्यूम आता है सर? a³। a square is the area, a³ is the volume, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, a³ तो a³ में कितना मास आ जाएगा? m/4/3 πr³ इंटू a³ है क्या सर? क्या मुझे r के टर्म में लिखना आता है क्या सर? क्या है, व्हाट इज a? 2r/√3। अरे a क्या है? 2r/√3 का क्यूब चाहिए। तुमने बोला सर 2r/√3 का क्यूब। ये क्या है? जो यहां पे मास होना चाहिए वो मास है सर। पक्का? कितना आया सर? r³ कट गया, ध्यान दो, r³ कट गया। ऊपर क्या है सर? 8 आया, 4 नीचे है तो ऊपर 2 बचा बस। तो ऊपर 2 बचा बस, चेक करो। फाइन। अच्छा यहाँ पे √3 का क्यूब है, मतलब √3 इंटू √3 इंटू √3, 3√3। सर 3 कट गया, बचा गया बस √3 बचा बस। सिंपल है। तो क्या बचा बस? 2m/π√3। चेक करो, 2m/π√3। फाइन। अरे फाइन। ये क्या है सर? जो मास यहां से मैंने निकाला। अच्छा टेल मी नाउ, अच्छा क्या मुझे क्यूब का आता है क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना? कैसे? नहीं, वो स्क्वायर क्या रटा था मैंने? क्यूब का तो रटाया मैंने आप लोगों को, रटाया मैंने आप लोगों को, नहीं रटा ना? हाँ बोल, तुक्का मत मारो ना, आता है तब बोलो यार। हाँ मतलब देखो क्यूब तो ये है, एक्सिस ये है। क्या मुझे इतने का आता है क्या बस स्क्वायर प्लेट का? कितना? ठीक है, तो इसे कितना हो जाएगा? dml²/6। नीचे वाले का dml²/6, dml²/6 सब जोड़ देंगे तो ml²/6, ml²/6। तुक्का मारने सही आ गया, तुक्का मारना पक्का। अरे मुझे प्लेट का आता है ना ml²/6, सारे प्लेट का जोड़ दूंगा तो dml²/6, dml² का जो ml²/6। तो कितना आ गया सर? ml²/6। मास कितना है? हाँ लेकिन नेगेटिव वाला है सर, लेकिन नेगेटिव वाला है। तुमने बोला -2m/π√3 l। l मतलब स्क्वायर का प्लेट का लंबाई मतलब a, l² मतलब a² मतलब सर 2r/√3 का स्क्वायर, m l²/6। क्या ये जोड़ देने से मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा? मिल जाएगा। फाइन। ऐसे यू कैन सॉल्व ऑल द काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। सिंपल है, बहुत सिंपल है यार। या फाइन, कर लेंगे सवाल ऐसा, इससे ज्यादा बढ़िया सवाल नहीं आने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। ठीक है। अच्छा अब क्या होता है ना, मुझे ना स्पीयर का आता है लेकिन यूनिफॉर्म स्पीयर का आता है, हॉलो स्पीयर का आता है लेकिन यूनिफॉर्म हॉलो स्पीयर का आता है। कोई भी रैंडम जनरल ऑब्जेक्ट कैसे लिखूं मैं, कैसे लिखूं मैं? फिर तुमने बोला, किसी लोगों ने बोला कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ना सर जो मेन फॉर्मूला है ऐसा है, कुछ मास है और कुछ दूरी स्क्वायर्ड है, mr², 2 है mr², मास तो है ही और दूरी स्क्वायर्ड है। अरे चेक करो,
तो उसने बोला किसी भी रैंडम जनरल ऑब्जेक्ट का अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, उसको मैं लिख दूंगा एम के स्क्वायर। के दूरी स्क्वायर है और मास है, फाइन। और के को इन्होंने बोला रेडियस ऑफ जाइरेशन, बस नाम है बस। अगर थियोरेटिकल एनालिसिस में मुझे किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कैसे निकालूंगा? आई बराबर एम के स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, पार्टिकल का एम आर स्क्वायर होता है ना। सिमिलरली यहाँ पे किसी बॉडी का भी एम के स्क्वायर। के होता क्या है? रेडियस ऑफ जाइरेशन, पक्का। तो मेंस में डायरेक्ट नीट में सवाल आ जाएगा क्या, फाइंड द रेडियस ऑफ जाइरेशन, कैसे निकालोगे? आई बाई एम अंडर रूट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई एम अंडर रूट, फाइंड द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ अ डिस्क, अभी निकालो जल्दी। रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ अ डिस्क आई बाई एम करना है, अंडर रूट लेना है, बस करो। डिस्क का क्या होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2 बाई एम, एम कट गया, अंडर रूट आर बाई रूट 2, दिखा पक्का। ऑफ अ रिंग, रिंग के लिए एम आर स्क्वायर, तो बोलो आर, सिंपल है। स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, हाँ तो एम कटा, हाँ तो आर रूट 2 बाई 5। कर लेंगे सवाल, कर लेंगे यार, बहुत आसान सवाल है ये सब, पक्का, बहुत बढ़िया। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन होता क्या है? अंडर रूट आई बाई एम, ठीक है। जरूरत कहाँ पड़ा? किसी भी जनरल ऑब्जेक्ट के लिए अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, कैसे लिखूंगा? सर जैसे पार्टिकल के लिए होता था एम आर स्क्वायर, यहाँ पर एम के स्क्वायर है, के क्या है? रेडियस ऑफ जाइरेशन, सिंपल है, गुड। अभी आपको मैं फिर से कंप्लीट फिजिक्स ऑफ आरबीडी फिर से रिवाइज करने वाला हूँ, ठीक है। आप लोगों को लिखा दिया मैंने, फिर से आप लोग रिवाइज कर लो, आप लोग को सुनना है अच्छे से, ठीक है। 14 पॉइंट्स है, 14 पॉइंट्स में सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिजिड बॉडी डायनामिक्स का अभी तक का सारा हम लोग करने वाले हैं, फाइन, गुड। पहला पॉइंट देखिए, रोटेशन मींस चेंज इन ओरिएंटेशन, ठीक है। सर जब भी आपको अगर निकालना है कि बॉडी रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे सिर्फ ध्यान कहाँ देना है? बॉडी पर, सिंपल है, याद है? याद है? याद नहीं भी है तो अभी कर लो याद, ठीक है। नंबर 2, सर अगर किसी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी के अबाउट टॉर्क 0 है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? हाँ, रोटेशन इक्विलिब्रियम। अच्छा सर क्या वो पॉइंट सिर्फ सेंटर ऑफ मास जरूरी है क्या? नहीं सर, लेकिन कहाँ के अबाउट करेंगे हम लोग? सेंटर मास के अबाउट ही करना है, ठीक है। अच्छा अगर आपको फिक्स एक्सिस दे जाए तो एक्सिस अबाउट करना है, अगर एक्सिस दिख जाए आपको तो अबाउट द एक्सिस करना है, अगर नहीं दिखा तो सेंटर मास के अबाउट आपको एनालिसिस करना है, पक्का। अगर टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट ऑन द बॉडी ऑफ अ रिजिड बॉडी या फिर अबाउट द फिक्स एक्सिस 0 आ रहा है तो इट्स इन अ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, अगर बॉडी फ्री टू मूव है, अगर बॉडी फ्री टू मूव है एंड टॉर्क इज अप्लाइड, एक्सिस विल बी अलोंग टॉर्क, एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी अलोंग, अरे जिधर घुमाओगे उधर घूमेगा, यही बोलना चाह रहा हूं मैं। इस पेन को अगर मैंने फोर्स इधर दिया तो आर क्रॉस एफ इधर आया, ऊपर आया, घूमेगा किधर? इधर घूमेगा सर, घूम रहा है इधर, मतलब ओमेगा भी इधर आ गया, अल्फा इधर आ गया, यही तो बोल रहा हूं मैं कि सर इफ अ बॉडी इज फ्री, अगर ये फ्रीली घूम सकता है तो जिधर घुमाओगे उधर घूमेगा। इधर फोर्स दिया तो ऐसे घूमेगा, आर क्रॉस एफ इधर आया, घूम किधर रहा है? इधर रहा है। किसके लिए बात कर रहा हूं मैं? जो बॉडी फ्री टू मूव है, फ्री टू मूव है, पकड़ रखा मैंने, इन्हें घूमने नहीं दूंगा मैं, तो क्या होगा? उधर ही घूमेगा जहां घूमने का अलाउड है, दरवाजा, दरवाजा को तुम जितना भी ऊपर नीचे से धक्का दो, घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा, किधर घूमेगा? ओनली व्हेन द टॉर्क इज अलोंग द एक्सिस। अरे चेक करो यार, अगर इस दरवाजे को मैं ऐसे धक्का, तब खुलेगा ना, टॉर्क किधर आ रहा है? आर क्रॉस एफ, अलोंग द एक्सिस आ रहा है, तो टॉर्क अगर सर एक्सिस के अलोंग है तभी घूमने वाला है। चेक करो, अगर मैंने इसको सर नीचे से ऊपर खींचा तो आर क्रॉस एफ, टॉर्क किधर आ रहा है? एक्सिस के अलोंग तो नहीं आ रहा है सर, अरे पक्का एक्सिस अलोंग नहीं आ रहा है, तो क्या? वो तो अनयूजफुल टॉर्क है, आपने लिखवाया था, वो तो यूजफुल है ही नहीं सर, फाइन। अगर एक्सिस है तो
उसी एक्सिस के अबाउट घूमेगा। कौन सा टॉर्क काम में आने वाला है सर? जो टॉर्क एक्सिस के अबाउट है। सिंपल है, क्या लिखा है मैंने? इफ एक्सिस इज फिक्स्ड then it has to move about that axis only. In that case, only those torques will be useful that are along the axis. बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 ये आता है हम लोग को। अननोन फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेकेंड लॉ, एफ एक्सटर्नल बराबर एमएसीएम। सिमिलरली अगर मुझे एनी एक्सिस के अबाउट अननोन टॉर्क निकालना है, कैसे निकालेंगे? टाउ बराबर आई अल्फा, टाउ बराबर आई अल्फा। सर ये तुम किसी पॉइंट के अबाउट भी लिख सकते हो, किसी एक्सिस के अबाउट लिख सकते हो। फाइन, टाउ बराबर आई अल्फा, सिंपल है, गुड। जस्ट लाइक एफ एक्सटर्नल बराबर एमएसीएम, टाउ बराबर आई अल्फा। नेक्स्ट ये पढ़ो क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट ये वाला। इफ टॉर्क ऑन अ बॉडी इज अबाउट एनी अदर पॉइंट, अदर पॉइंट मतलब जो पॉइंट बॉडी पे नहीं है, जो पॉइंट बॉडी पे नहीं है, then it has no physical significance. अच्छा सर अभी तक मुझे क्या पता चला? इंट्यूशन क्या है? फोर्स क्या करता है? चलाता है। टॉर्क क्या करता है? घुमाता है। पक्का? ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, रॉड है, रॉड को मैंने फ्रीली छोड़ दिया, फ्रीली छोड़ दिया। इस पर कौन सा फोर्स है? बस mg है, mg है। मैंने बोला सर ऑरिजिन के अबाउट, जमीन में कोई पॉइंट है ऑरिजिन, उसके अबाउट टॉर्क निकालो। कैसे निकालोगे? आर क्रॉस एफ। तुमने क्या आर क्रॉस एफ टॉर्क आया, कुछ नॉन जीरो टॉर्क है ना, आर क्रॉस एफ कुछ नॉन जीरो आया। पक्का? लेकिन क्या ये रॉड घूम रहा है क्या? नहीं, लेकिन टॉर्क तो है सर उसमें, लेकिन टॉर्क तो है। आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं सर? लेकिन मेन पॉइंट क्या है सर? ये पॉइंट इसके अबाउट निकाल रहे टॉर्क का, वो बॉडी में नहीं है, बॉडी के अबाउट है। मैंने आपको जो भी लिखाया है सर, वो अबाउट अ पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी लिखाया है। मैंने आपको जो भी लिखाया है, इट इज अबाउट एनी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी। नोट्स में जो भी लिखा है मैंने, इट्स ऑलवेज अ पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी। ठीक है, तो ध्यान क्या देना है कि सर अगर कोई पॉइंट रिजिड बॉडी के बाहर है, उसके अबाउट टॉर्क आ भी जाए, लेकिन उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। फाइन। अच्छा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकालो। सर वहीं से पास कर रहा है एमजी, टॉर्क इज जीरो। घूम रहा है क्या? नहीं घूम रहा है, ऑफ कोर्स नहीं घूमेगा। पक्का? अगर कोई पॉइंट है जो बॉडी पे लाइन नहीं करता है, उसके अबाउट टॉर्क आ भी रहा हो ना सर, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। पक्का? गुड। नंबर 8 पढ़ो पढ़ो जल्दी, जोर से पढ़ो। ये तो पता ही हम लोग। सिमिलरली अगर ये बोलूं मैं, क्या आपको याद है कि फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? याद है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टॉर्क इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पक्का? देखो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जोर से पढ़ो एक बार। पक्का? प्रूफ करते हैं इसको, प्रूव करते हैं। अच्छा, क्या मुझे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए एंगुलर मोमेंटम ये आता है क्या? आर क्रॉस एम आई, बहुत सारे पार्टिकल जोड़ दिया मैंने बस। अच्छा, डी एल बाई डी टी करना है। पक्का? सर यहाँ पे ना रेडियस, पोजिशन वेक्टर और वेलोसिटी दोनों ही समय से बदल सकते हैं, दोनों ही समय से बदल सकते हैं। दोनों मल्टीप्लाइड है, तो क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल। क्या करो? एक पहले कांस्टेंट, दूसरे को डिफरेंशिएट, प्लस दूसरे कांस्टेंट, पहले को डिफरेंशिएट। अच्छा करो, पहले को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। आर, आर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वी, वेलोसिटी। अरे पोजीशन का डेरिवेटिव क्या है? वेलोसिटी। तो तुमने बोला सिग्मा वी आई क्रॉस एम आई वी आई प्लस प्लस। सर अभी ये कांस्टेंट रहेगा और ये डिफरेंशिएट करूंगा, सिग्मा आर आई क्रॉस, सर मास तो कांस्टेंट है, बाहर लेके आया, एम आई। सर वी आई का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए आई, एक्सलरेशन, ए आई। अब तुमने बोला सर दो वेक्टर्स वी आई और वी आई, क्या इन दोनों के बीच में एंगल जीरो है क्या सर? अरे वी आई एंगल सेम ही तो वेक्टर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? जीरो। तो ये तो आपका जीरो हो गया सर। और ये क्या लिखा रहा है? आर आई क्रॉस एम आई आई,
सर व्हाट इज MII? एफ, आर क्रॉस एफ, टॉर्क। सारे टॉर्क जोड़ के क्या मिलेगा? टॉर्क मिलेगा, टोटल टॉर्क। तो क्या आपका टॉर्क बराबर dl/dt प्रूव हो गया? ये ट्रू है अबाउट एनी पॉइंट, दुनिया के किसी भी पॉइंट के अबाउट ये ट्रू है। ठीक है, क्या आया? टाउ बराबर dl/dt। फाइन। अच्छा, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? बोलो जल्दी बोलो। पक्का? अब यहां पे क्या हो जाएगा? अगर टोटल टॉर्क इज जीरो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट दैट पॉइंट विल बी कंजर्व्ड। अरे पक्का? सेम सेम है। अगर फोर्स जीरो, मोमेंटम कंजर्व्ड। टॉर्क जीरो, एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट पॉइंट विल बी कंजर्व्ड। यही है नेक्स्ट पॉइंट। इफ टॉर्क अबाउट अ पॉइंट इज जीरो, देन हाँ ये L होना चाहिए। L अबाउट एनी पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट पॉइंट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, सेम चीज है एक्सिस के लिए भी। सर एक्सिस, हाउ वाज it defining torque about an axis? Torque about any point on the axis, along the axis, याद है? तो सर जो पॉइंट के लिए, पॉइंट जनरल हो गया ना, एक्सिस के लिए भी होल्ड करता है। मतलब अगर एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो आ गया, तो उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है। बहुत सिंपल यार। ठीक है, अच्छा क्या करना पड़ेगा? मतलब इनिशियल निकालो, फाइनल निकालो, बराबर कर दो, जो करते थे हम लोग कोलिजन में, मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, एक्सिस का निकालना है तो इनिशियल निकालो, फाइनल निकालो, बराबर कर दो। कहां पर? जहां एप्लीकेबल हो, हर जगह नहीं चिपना है। ठीक है, ओके। एग्जांपल, क्या आपको बोर्स मॉडल याद है एटॉमिक स्ट्रक्चर में? उसमें आप लोगों ने MVR बराबर NH/2 पे पढ़ा होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। कंजर्व कैसे होता है? अब आप सुन लो भाई। न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फोर्स है? बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अरे पक्का? कहां से पास कर रहा है? क्या उसके सेंटर मास से पास कर रहा है क्या? टॉर्क कितना आ गया? जीरो। टॉर्क अगर जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है, इसीलिए कंजर्व है सर। सिमिलरली सैटेलाइट अगर अर्थ के अराउंड घूम रहा है तो कौन सा फोर्स है उसके ऊपर? mg। कहां से पास कर रहा है? सेंटर मास से। टॉर्क कितना आ गया अबाउट सेंटर मास? जीरो। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। पक्का? सेम सेम फंडे हैं, सेम फंडे। पक्का? आगे बढ़ते हैं। रोलिंग का मतलब क्या है सर? नो स्लिपिंग। क्या रोलिंग के लिए फ्रिक्शन का होना जरूरी है क्या? क्या इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन अगर हो तो रोलिंग नहीं करेगा? नहीं सर, हो तो हो, मुझे क्या पता, बट होना जरूरी नहीं है। फ्रिक्शन का होना रोलिंग के लिए जरूरी नहीं है। पक्का? रोलिंग मीन्स नो स्लिपिंग, फ्रिक्शन may not be required always. Contact points must have same velocity. फ्रिक्शन चाहता क्या है? साथ रहना। सिमिलरली यहाँ पे रोलिंग मतलब क्या सर? दो पॉइंट साथ में रहे। इसका मतलब ये नहीं रुक जाए दोनों, इसका मतलब क्या है? दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाए और एक्सेलरेशंस भी सेम हो जाए। पक्का? कर चुके हम लोग ये सब। रोलिंग के सवालों में सर मुझे 3 इक्वेशंस लिखने पड़ती है। ठीक है, F बराबर ma, टाउ बराबर I अल्फा। थर्ड रोलिंग इक्वेशन, थर्ड है रोलिंग इक्वेशन। पहला क्या था? F इक्वल टू ma, टाउ बराबर I अल्फा। थर्ड है रोलिंग इक्वेशन। नंबर 12, इन एनी क्वेश्चन अगर स्पीड या एंगुलर स्पीड का जिक्र हो तो क्या करना पड़ेगा? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। अगर कोई भी क्वेश्चन में, कोई फेनोमेना में अगर स्पीड या एंगुलर स्पीड का जिक्र हो, तो मेरे पास सोचने के लिए सर 3 पिलर्स हैं। ये 3 सोच के मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। इससे कम में भी हो सकता है, लेकिन ये 3 में तो हो ही जाएगा। नंबर 1 वर्क एनर्जी थ्योरम, नंबर 2 मोमेंटम कंजर्वेशन अगर एप्लीकेबल हो। एप्लीकेबल कब होता है? जब एफ एक्सटर्नल जीरो, या फिर सर कोलिजन में अगर नॉन इंपल्सिव फोर्स आ जाए, तो भी तो हम लोग बिफोर एंड आफ्टर कंजर्व करते थे। याद करो यार, याद करो। नंबर 3 एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, टॉर्क बराबर जीरो। पक्का?
हाँ बराबर 0 कर लेंगे। ये 3 आपको करने हैं, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर। कोलिजन में याद है आपको कोलिजन सवाल, मैंने क्या बोला था पहले, कोलिजन में सर 2 ही चीज चाहिए आपको, नंबर 1 मोमेंटम कंजर्वेशन, नंबर 2 ई की परिभाषा। अभी से रिजिड बॉडी आ गया है तो घूम भी सकता है, तो 3 चीज चाहिए आपको, मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ई की परिभाषा। सिंपल है यार। इन एनी केस ऑफ कोलिजन विद रिजिड बॉडी यू नीड 3 पिलर्स, 3 पिलर सोचने के लिए आपको, नंबर 1 मोमेंटम कंजर्वेशन, नंबर 2 एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, नंबर 3 डेफिनेशन ऑफ ई, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बस इतना ही, दैट्स इट। इतना ही चीज चाहिए आपको रिजिड बॉडी डायनेमिक्स करने के लिए। ठीक है, अभी करेंगे हम लोग 50-60 सवाल करेंगे, 100 सवाल करेंगे हम लोग साथ में करेंगे, ताकि आपका प्रैक्टिस यहीं पे हो जाए। फाइन, सारे सवाल में करना क्या, पहले सोचना है कि हो क्या रहा है भाई। दिस मच, दीज मेनी क्वेश्चंस आर इनफ टू मेक यू केपेबल ऑफ एनीथिंग। करना क्या, फर्स्ट थिंग क्या करना है, सोचना है भाई, सोचना लेकिन पड़ेगा आप लोग को ही, आई कैन नॉट डू दैट फॉर यू। ठीक, क्या थॉट हो रहा है उसको आप लेके चलो। फोर्स पूछा है तो एफबीडी बनाना पड़ेगा, एफबीडी में लिखना पड़ेगा, सिंपल है यार। सर्कल में घूम रहा है तो सर 2 एक्सेशन होते हैं, सर्कल में घूम रहा रोटेशन, ये क्या है भाई, सर्कल में घूम रहा है तो 2 एक्सेशन होते हैं, ए एन ए टी। ठीक है, तीसरा अगर ओमेगा वी आ गया तो वो अगेंस्ट थ्योरम। सिंपल सिंपल चीजें हैं। अगर नेट एफ एक्शन फोर्स 0 है तो मोमेंटम कंजर्वेशन, टॉर्क 0 है तो, ठीक है, आपको टाओ बराबर आई अल्फा लिखना आता ही है, और आपको एफ इक्वल टू एम लिखना आता ही है। बस सारे सवाल इक्वेशन लिख देंगे, खत्म हो जाए, सिंपल है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, पहले सोचना है फिर सॉल्व करना है, ठीक है, साथ में करना है हम लोग को। पहला सवाल पहला सवाल, एक रॉड है, उसको हॉरिजॉन्टली रिलीज किया गया है। देयर इज अ रॉड रखा था, एक्सिस ये है, एक्सिस ये है, इसको छोड़ दिया मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सोचना है कि सर क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। हाँ सर ये ऐसा है तो घूम के नीचे आएगा, घूम के नीचे आएगा। व्हाट इज द फोर्स ऑन इट, ओनली ग्रेविटी। पक्का, अरे पक्का। सर क्या ये फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन कर रहा है, सबसे आसान सवाल यही होता है, सबसे आसान सवाल यही होता है, कर दो भाई। फर्स्ट क्या करना है सर, बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर बनाना है, जब बड़े हो जाएंगे तब एक बार में कर देना, ठीक है। अच्छा टेल मी, फाइनली कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा, और इसको मैं घुमा दूं, घुमा दूं। हाँ टेल मी, फर्स्ट स्टेप क्या है। अच्छा फोर्स क्या है इस पर, एम जी। सर जब ये इधर आ गया होगा, इसके पास क्या कुछ अल्फा होगा। अरे सर नीचे आ रहा है, कुछ अल्फा तो होगा ना, मान लो अल्फा। ए मानू क्या, ए मानना जरूरी है क्या, नहीं सर, क्योंकि अभी फिक्स एक्सिस है, ओमेगा अल्फा मान के काम चल जाएगा। अरे क्या बोल रहा हूं मैं, अब तो सर्कल में घूम रहा है सब कुछ, मान लो अल्फा, चलो तुमने बोला मैंने अल्फा मान लिया, अल्फा। अच्छा नाउ टेल मी, सेंटर ऑफ मास तो मिड पॉइंट होता है, इतना मुझे पता है। नाउ टेल मी कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, एम जी, एम जी डाउनवर्ड्स। ओके, सवाल क्या है सर, हिंज फोर्स निकालना है, तो मुझे इस पर हिंज फोर्स निकालना है, क्या करना पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल बराबर एमएसीएम लिखना पड़ेगा सर। अरे इस बॉडी पर व्हाट इज द ओनली एक्सटर्नल फोर्स, एमजी एंड हिंज फोर्स। एमजी तो आता ही है मुझे, हिंज फोर्स कहां लग सकता है सर, किधर भी लग सकता है, 2 डायरेक्शन में हो सकता है, एक्स में भी हो सकता है, अरे हिंज फोर्स दोनों जगह हो सकता है सर, ठीक है। अच्छा टेल मी नाउ, हाँ तो मैंने हिंज फोर्स बनाया, ये एम जी, हाँ हिंज फोर्स, इधर मान लेते हैं F1, इधर मान लेते हैं F2, F2 फाइन। अच्छा सर अगर ये फिक्स एक्सिस घूम रहा है
तो क्या सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट सर्कल में घूम रहा है सर? पक्का सर्कल में घूम रहा है? अच्छा, सर्कल में घूम रहा है तो सर सेंटर ऑफ मास के पास दो एक्सेशन होंगे, नंबर वन टेंजेंशियल, नंबर टू, अच्छा अब मैंने बोला इस पॉइंट पर इसका स्पीड ओमेगा हो गया होगा, मान लो ओमेगा हो गया होगा, तो इसके पास कौन सा एक्सेलरेशन आ जाएगा? सेंटर की तरफ क्या होता है? सेंट्रीपिटल मतलब आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर मतलब सर एल बाई टू ओमेगा स्क्वायर, चेक करो आर ओमेगा स्क्वायर, और इसके पास आएगा एक टेंजेंशियल कितना, आर अल्फा, आर अल्फा, अरे आर ओमेगा इज स्पीड, स्पीड इज आर ओमेगा, तो एक्सेलरेशन जो इसको बदलता है dv बाई dt, आर तो कांस्टेंट है ना, सर्कल में घूम रहा है, डी ओमेगा बाई dt अल्फा, आर अल्फा तो सर इधर आ गया इस तरफ टेंजेंशियली आर अल्फा, चेक करो चेक करो चेक करो। अब क्या कर दूं सर, आपको हिंज फोर्स चाहिए ना, आपको एफ एक्शन बराबर MACM लिखना पड़ेगा, लिख दो साथ में लिखते आ जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल सर एक्स वाई ये है, एक्स का अलग लिखो वाई का अलग लिखो, पक्का? टेल मी F1 इधर, अच्छा थीटा कहाँ, ट्रेवर्स एंगल थीटा, मतलब सर यहां से एंगल थीटा ये चल चुका है, ठीक है, तो क्या ये एंगल भी थीटा हो जाएगा? हाँ सर, एटलीस्ट ये दिख रहा होगा आपको, इसका परपेंडिकुलर ये है और इसका परपेंडिकुलर ये है, दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में एंगल सेम होते हैं, नहीं तो आप लोग ट्रायंगल बना कर लेना अपने आप फाइन। अच्छा नाउ टेल मी अलोंग दिस आप F1 लिखिए, कम ऑन F1, F बराबर एम ए, F1 हाँ mg cos थीटा मतलब माइनस mg cos थीटा माइनस mg, एनी अदर फोर्स? नो सर, बराबर एम ए, अच्छा मतलब माइनस एम एल बाई टू अल्फा, अरे इस तरफ है ना, चेक करो। नंबर टू अलोंग द रॉड, अलोंग द रॉड कौन से फोर्स है, F2 माइनस mg साइन थीटा, mg साइन थीटा बराबर ma मतलब एम एल बाई टू ओमेगा स्क्वायर, कर लेंगे। तुमने बोला सर मुझे थीटा पता है, पता है, mg पता है, एम एल सब पता है, क्या नहीं पता है बस अल्फा ओमेगा, अगर मुझे अल्फा ओमेगा आप दे दो तो मैं F1 F2 लिख सकता हूं, अरेंज लिख सकता हूं मैं, तो ये तो तुम्हारा काम हो गया। क्या चाहिए? अल्फा, अल्फा से क्या याद है आपको, कहां पे आता है, कोई क्वेश्चन में आता है अल्फा? टाओ बराबर आई अल्फा, क्या आप टाओ बराबर आई अल्फा लिख दोगे? लिखो, टेल मी इस पॉइंट पर आपको टॉर लिखना है, एक्सिस यही है, टॉर कितना आ गया, व्हाट इज द ओनली फोर्स, अरे हिंस तो वहीं से पास कर रहा है, उसे जीरो टॉर्क हो गया, mg का कैसे लिखो टॉर्क, सर टॉर्क में आप ना परपेंडिकुलर देखते हो बस, एल बाई टू कॉस थीटा इंटू एम जी, अरे आपको परपेंडिकुलर चाहिए ना, हाँ वो भी कर दो आप, एम जी कॉस थीटा इंटू एल बाई टू, ये भी कर सकते हो आप, अरे आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आपको परपेंडिकुलर चाहिए तो एल बाई टू इंटू एम जी का वो कॉम्पोनेंट जो परपेंडिकुलर हो, एम जी कॉस थीटा, अच्छा और इस तरफ अंदर की तरफ तुमने बोला माइनस, बोलो एम जी एल बाई टू कॉस थ्री, ये क्या टाउ टॉर्क बराबर आई अल्फा, क्या आपको इस पॉइंट के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई थ्री, रॉड का आता ही है एम एल स्क्वायर बाई थ्री अल्फा, अल्फा सर अल्फा आपने अंदर माना है तो अल्फा, चेक करो यार, टाउ बराबर आई अल्फा, कर लेंगे पक्का। टॉर्क किधर है, अंदर है, तो अल्फा भी अंदर होना चाहिए, जो कि आपने माना ही है, अंदर माना ना आपने, आपका अल्फा नेगेटिव आया, कर लेंगे, अरे अल्फा नेगेटिव माना ना आपने, ऐसे अल्फा अंदर माना है आप लोगों ने, कर लेंगे, गुड, टाउ बराबर आई अल्फा, सर यहां से आपको अल्फा मिल गया क्या, मिल गया, अल्फा मिल गया, क्या बचा है बस, क्या बचा है बस, ओमेगा,
ओमेगा पता है, ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड। सर क्या पोजीशन पे ओमेगा का जिक्र है सर, क्या करूं? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम बताओ, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या लिखूं? वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन कौन से फोर्सेस हैं इस पर? mg हिंज फोर्स। क्या हिंज फोर्स काम कर रहा है? नहीं सर, हिंज फोर्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कभी चल ही नहीं रहा है, तो काम तो नहीं कर रहा है। व्हाट इज द ओनली फोर्स एक्टिंग? सर ग्रेविटी का बॉडी पे वर्क डन निकालना, क्या मुझे बस सेंटर मास देख लो बस चलेगा? सेंटर मास कितना नीचे आया? L/2 साइन थीटा। अरे इनिशियली इधर था, अब नीचे आया, कितना नीचे आया? L/2 साइन थीटा। चेक करो यार, चेक करो चेक करो, तुमने बोला mg/L/2 साइन थीटा बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। सर इनिशियली तो बस छोड़ा गया है, जीरो है। फाइनली क्या है सर? सर क्या ये फिक्स्ड एक्सिस है? तो क्या काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है? तो हाफ ml²/3 ओमेगा स्क्वायर। क्या माइनस में होगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसे माइनस कैसे आएगा? काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के फाइनल माइनस के इनिशियल, जीरो लिखा हुआ उधर। अरे यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज के ई फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन बाय ग्रेविटी से बस नीचे आया है L/2 साइन थीटा, ये लंबाई है L/2 साइन थीटा, तो mg L/2 साइन थीटा। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस जीरो। क्या यहां से मुझे ओमेगा मिल गया? ओमेगा मिल गया, अल्फा मिल गया, मतलब ये मुझे अल्फा मिल गया, ओमेगा मिल गया। क्या मुझे F1 F2 मिल गया? मिल गया। आपने हिंज फोर्स निकाल लिया। सिंपल है भाइयों, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप याद आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, अभी पूरा समझना नहीं है, जस्ट फॉलो द स्टेप्स कि सर क्या बोल रहे हैं, कैसे आ रहा है, हाउ इज द करंट स्टेप लीडिंग टू द नेक्स्ट स्टेप। क्या पूछा? हिंज फोर्स निकाला, मतलब एफबीडी चाहिए, एफबीडी बनाया, एफ इक्वल टू एम ए लिखा, लिख लिया। एफ इक्वल टू एम ए लिखने के बाद मुझे पता चला सर अल्फा नहीं पता मुझे, ओमेगा नहीं पता, अल्फा कहाँ से मिलता है? टाउ बराबर है अल्फा, लिख दिया। ओमेगा कहाँ से मिलता है? लिख दिया, खत्म हो गया सवाल। इक्वेशन लिखना आना चाहिए, फाइन। ये आप लोग ट्राई करिए, ये वाला ट्राई कीजिए। बहुत सिंपल है, इससे पहले वाले से भी आसान है। अब क्या हुआ, इसको मैंने बस कट कर दिया एंड ये स्ट्रिंग करना चालू हुआ, तब का मुझे अल्फा निकालना है। करो करो, 30 सेकंड ही है, करो ट्राई करो। हाँ, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड व्हेन स्ट्रिंग इज कट, मतलब कट कर दिया एंड तब पूछ रहा है, तब पूछ रहा है। सर अल्फा पूछा है तो क्या लिखना पड़ेगा? टाउ बराबर है अल्फा। क्या आप टॉर्क लिख सकते हो? लिख दो, एक्सिस तो यही है ना। अब इसे बस एक मास रख दिया मैंने ऊपर से, क्या फर्क पड़ रहा है? टाउ तो लिख सकते हैं, mg है, एंड में mg है। अरे बनाओ, एफबीडी बनाओ यार, कम ऑन। इस पॉइंट पर एफबीडी बनाइए। हाँ, एफबीडी बनाइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल रॉड का तो बीच से आएगा ही, mg, mg बीच बाई बीच से mg। नहीं, कट कर दिया, टेंशन जीरो हो गया, कट कर दिया मैंने, टेंशन जीरो हो गया। हाँ, यहाँ पे mg, चेक करो, दिख रहा है ना, नॉर्मल बराबर mg बैलेंस्ड है,
बस कट कर दिया तो mg नीचे लग ही रहा है इसके ऊपर, पक्का? क्या आप इस सिस्टम का टॉर्क लिख सकते हो? लिखो, टाओ बराबर आई अल्फा। टॉर्क तो आसान है यार, एक्सिस तो यही है, mg/L/2 प्लस mgl, 3mgl/2 अंदर की तरफ, 3mgl/2 अंदर की तरफ। हाँ, कितना है टॉर्क? तुमने बोला सर मुझे टाओ बराबर आई अल्फा लिखना है, टाओ बराबर आई अल्फा लिखना है। टॉर्क, हाँ, तुमने बोला सर mgl प्लस mgl/2 अंदर की तरफ, याद रखना अंदर की तरफ कर रहे हैं हम लोग, बराबर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम लिख सकते हो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉड का टोटल मुझे करके आप आंसर बताओ, आई कितना आ रहा है? कमॉन कमॉन कमॉन, अल्फा नहीं, आई बताओ, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, कमॉन कमॉन। एम स्क्वायर बाई 2, रॉड का एम स्क्वायर बाई 3 है, बाकी कितना? 4/3। सब लोग सहमत है इससे? अरे गरीबों, रॉड का ml/3, पार्टिकल का हाँ कितना आया? तुमने बोला सर रॉड का ml/3 और पार्टिकल l दूरी पे है तो ml² इंटू अल्फा, चेक करो क्या लिखा हुआ है, बराबर 4/3 ml² अल्फा। अल्फा कितना आया? अल्फा बराबर यहाँ पे आ जाएगा 3mgl/2 अपॉन 4/3 ml², कितना आया बताओ? m तो कट गया, 9g/8l, चेक करो, पता नहीं मेरा तो यार है 9g/8l, चेक करो यार, mm कटा, g बचा हुआ, l नीचे एक बचेगा, ऊपर 3, ऊपर क्या 9, 4 2 8, पक्का? अल्फा कितना आया? 9g/8l। किसी कोई दिक्कत नहीं आता अभी तक, एनी दिक्कत यहाँ तक, पक्का? दिक्कत मुझे मुझे अच्छा सर पार्टिकल का एक्सेलरेशन में निकाल सकता हूँ क्या अभी? हाँ सर, तुमने बोला हाँ सर ये घूम रहा है, सर्कल में घूमेगा, फिक्स एक्सिस क्या निकाल सकता हूँ? आर अल्फा, कितना निकालो आर अल्फा, निकालो, एल कट गया, 9g/8 इज द एक्सेलरेशन, मतलब जी से बड़ा आ गया, जी से बड़ा आ गया। पार्टिकल को मैंने छोड़ा, फ्री फॉल किया, कितना होता है? जी होता है, अरे जी द एक्सेलरेशन। अब तुमने बोला नीचे एक चीज है रखा है मैंने और ये लोग ऐसे गिर रहे हैं, उसका एक्सेलरेशन 9g/8 है, मतलब सर इस मास के ऊपर नॉर्मल खींच रहा है इसको, मास का एवरी बनाया क्या क्या है? mg नॉर्मल अपवर्ड्स, तो जो भी एक्सेलरेशन आना चाहिए सर वो mg से तो कम ही आना चाहिए, यहाँ पे क्या आ रहा है? मतलब कहाँ गलती हुआ, कहाँ गलती हुआ, कहाँ गलती हुआ? गलती जो हुआ यहीं पे हुआ है, टॉर्क में कोई गलती नहीं है, तो कहाँ गलती हुआ होगा? आई में गलती हुआ है, क्यों गलती हुआ है? नहीं ऐसा कुछ गलती नहीं, आई में गलती है सर, टाओ बराबर आई अल्फा, क्या आप किसी रिजिड बॉडी के लिए लिखते हो? रिजिड बॉडी मतलब किसी भी दो पॉइंट के बीच में दूरी चेंज ना हो। सर जब आपने ये लिखा ना, आपने अज्यूम कर लिया कि पार्टिकल रॉड से चिपका हुआ है, आ रहा है गरीबों समझ में? जब आपने ये लिखा टाओ बराबर आई अल्फा, आपने अज्यूम कर लिया कि जैसे जैसे ये गिर रहा है इस मोमेंट पर दोनों चिपके हुए हैं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, लेकिन तुमने जब किया, मैथ्स क्या बोल रहा है? इसका एक्सेलरेशन 9g/8 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, तुमने बोला। आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अरे mg डाउनवर्ड्स, ब्लॉक का बनाओ fbd, mg डाउनवर्ड्स नॉर्मल अपवर्ड्स,
सर अगर नॉर्मल नहीं होता, मतलब फ्री फॉल कर रहा होता, तब उसका एक्शन जी होता। मुझे जी से ज्यादा चाहिए, मतलब ऊपर धक्का दे रहा है कोई ना कोई, मतलब नॉर्मल पुल कर रहा है। क्या नॉर्मल कहीं पुल कर सकता है क्या? नहीं सर, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो मैंने अज्यूम किया था, ये कब किया हम लोगों ने? मैंने माना। मैंने कब माना? आई हैव अज्यूम्ड। ये बहुत जरूरी है, एजम्पशन से ही तुम्हारे सवाल गलत होने वाले हैं। आई हैव अज्यूम्ड दैट पार्टिकल स्टेज विथ रॉड, एंड वो एजम्पशन आपको गलत दे रहा है आंसर। असली में क्या हो रहा है सर? दोनों अलग अलग चल रहे हैं। तो टाउ बराबर आई अल्फा में व्हाट इज द ओनली रिजिड बॉडी? सिर्फ रॉड है सर, पार्टिकल नहीं है इस बार। आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? आई किसका होता है? रिजिड बॉडी का होता है ना। तो यहाँ पे सही तरीके से कैसे हो सकता है? करेक्ट मेथड, करेक्ट करेक्ट वे। टॉर्क में कोई गलती नहीं है। तुमने क्या, कितना आया? हाँ, 3 mg/L/2। लेकिन सर ये टॉर्क आप किस पर लगा रहे हो? रॉड पर। द पार्टिकल इज नॉट द पार्ट ऑफ द रॉड, बिकॉज आपने देख लिया अलग अलग चल रहे हैं। अलग अलग चल रहे हैं मतलब रिजिड बॉडी है ही नहीं। पक्का? तो बराबर आई अल्फा, आई मतलब सिर्फ रॉड का, ml²/3 अल्फा। बस अल्फा कितना है यहाँ से? ये आ जाएगा m कटा 9g/2l इज माई अल्फा, और ये मेरा सही मेथड है। ठीक है, सीमिंगली वेरी इजी क्वेश्चन। अब तुमसे गलती नहीं होने वाला, अब तुमसे गलती नहीं होने वाला है। ऐसे सवाल बस एक ही आता है। अब मैंने देख लिया आप लोगों ने क्या है। जब जब कहीं डाउट हो कि सर ये पार्टिकल साथ में चलने वाला है कि नहीं, ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए था, ये आना चाहिए था। इन दिस मोमेंट कैन बी रियली अज्यूम मास m टू बी अ पार्ट ऑफ द रॉड? अगर अज्यूम कर सकते हैं देन इट्स अ रिजिड बॉडी, नहीं तो रॉड अलग पार्टिकल अलग। आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? अगर हाँ है, मास इज अ पार्ट ऑफ रॉड। ठीक है, अगर सपोज कंफ्यूजन है भी, तो एक से सॉल्व कर लो एंड देन चेक कर लो क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम आ रहा है क्या? आ रहा है? वहां पे कितना आ रहा है? जी से बड़ा आ गया, मतलब वो तो पॉसिबल नहीं है। मतलब रॉड एंड द मास आर नॉट वन रिजिड बॉडी, सेपरेटली करना पड़ेगा। पक्का? अब से ध्यान देना। नो मतलब मास इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रॉड। क्यों? आपने देख ही लिया, आपने देख ही लिया। पक्का? सिंपल है, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, एक सवाल ऐसा आपको देना जरूरी था ताकि आपको ध्यान में रहे कि बिफोर मेकिंग एनी असम्पशन, आपने ये बिना कोई सोचे समझे आपने डाल दिया। अब सोचना पड़ेगा कि आई क्या है, किसका आई है, अल्फा किसका है। ये सर रिजिड बॉडी के लिए होता है, टाउ बराबर आई अल्फा इज रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी माने क्या? सारे पार्टिकल्स का एक दूसरे से डिस्टेंस सेम रहे हमेशा। वो कब होगा? जब ये मास और ये का एक्सेलरेशन सेम हो। सेम है क्या? नहीं आ रहा है, तो पॉसिबल नहीं, अलग अलग है। पक्का? ये सवाल 90% जनता मार्केट में गलत करती है, किताबों में गलत है, किताबों में तक गलत है। ठीक है, ध्यान देना है। गुड।